हमें एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस ISO 14000 वगैरह वो करने पड़ते हैं, जिसमें कि साउंड को कंट्रोल करना है, स्मोक को कंट्रोल करना है, वेस्ट वाटर को कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों को हमें टेक केयर करना पड़ता है उन ऑडिट्स में जाकर, क्योंकि बायर अपने कस्टमर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जब बायर ऑडिट रन करता है तो वो ये सारी चीज़ें जो है एनवायरमेंट के ऊपर पूरी करता है। अब जैसे प्रिंस साहब ने कहा कि इसमें जो गवर्नमेंट लेवल पे जो हमें फैसिलिटेशन मिल सकती है वो इंडिविजुअल लेवल पे एक एक्सपोर्टर वो अचीव नहीं कर सकता उस हद तक जिस हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ हो सकती चीजें। हम अपने तौर पे हम पे ये प्रेशर जब आना शुरू हुए बायर्स के तौर पे, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जाना, हमने सोलर पे गए। उसमें हमें भी नेचुरली फायदा था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव थी और सोलर पे हमें, लेकिन वो एक ग्रीन एनर्जी के तौर पे हमने अपनी कंपनीज को जो ना प्रेजेंट करना शुरू किया कि वी आर नॉट रिलाइंग ऑन ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, रादर वी आर सोर्सिंग इट फ्रॉम द सन। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सियालकोट की, उसके जो वेस्ट हैं वो एज सच बहुत कम है। सिर्फ एक लेदर में है कि उनका जो टेंडीज का वेस्ट होता है वो बहुत डेंजरस और बहुत ज्यादा होता है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट की हेल्प से EDF के साथ जो टेंडी जोन के अंदर जो हम LWG ग्रुप की कंडीशंस को पूरे करने के लिए हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और बड़ा फोर्सेबली जो है वो पुश किया जा रहा है टेंडीज को कि आप वहाँ पे मूव करें। और इसमें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो भी, इवन हमारा ऑफिस सियालकोट चैम्बर भी, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जहां जहां सियालकोट में कहीं पे भी टेंडीज हैं उनको मूव किया जाए टेंडी जोन में, ताकि वो यहाँ पे जो हमारा जो टेंडी से रिलेटेड वेस्ट वाटर है वो कम से कम हमारे सॉइल में पाना जाए। इसके अलावा जी हमें एज अ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एज अ इतिहाद फाउंडर्स ग्रुप जो कि इस चैम्बर को रिप्रेजेंट करता है, हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इदराक है कि हमने एनवायरनमेंट को बचाना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो हमारी जो भी लीडरशिप होती है उसका बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि जी हम प्लांटेशन करें, बहुत ज़्यादा करें। एक प्रॉपर कमेटी इसके ऊपर काम कर रही है, थोड़ी स्लो है लेकिन उसके ऊपर हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है। इसके अलावा हम वाटर रिजर्वेशन की तरफ अब आगे जा रहे हैं कि वाटर रिजर्वेशन होना चाहिए। तीसरा ये जो हमारा हम लोग गवर्नमेंट के साथ इस वक्त इस चीज़ पे वर्किंग है ताकि जो हम लोग पानी डंप कर रहे हैं नीचे सॉइल में, जो सीवरेज को डंप किया जा रहा है, उससे जो है ना हम इसको प्रोटेक्ट करें। ये चीज़ें अगेन ये सीवरेज सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता। इसके लिए जो इंडस्ट्रियल जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके लिए सेक्शन 4 हो चुका है। और सेक्शन सुंदर आप लोगों ने अगर विजिट किया हो तो जैसे सुंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी बेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो हमारे कंप्लायंसेज हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे उसमें, जिसमें कि एनवायरमेंट कंप्लायंसेज हैं हमारे। उसके बाद हमारे जो बायर्स के ऑडिट्स होते हैं, जो छोटी छोटी गलियां कंटेनर नहीं मूव कर पाते, कंटेनर रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर उसके बाद CT पैट एक कंप्लायंस है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसकी कंप्लायंस। अगर हमारे पास वो इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रीज होंगी तो वो उन कंप्लायंसेस को मीट करना आसान हो जाएगी। हम गवर्नमेंट को समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। SIFC पॉलिसी हिंड्रेंस है जिसकी वजह से हम उस पर नहीं जा पा रहे। बहरहाल जी इसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और हम बड़ी इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि हमने एनवायरनमेंट को बचाना है और हम इंडिविजुअल तौर पे हम अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। और जहाँ पे हमें कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती है हम उसको ज़रूर हासिल करना चाहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट के साथ इसको जो है बेहतर तरीके से इसको प्लान करें। और प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि बजट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं मोटर बाइक लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता हूँ जी, उसमें टेक्सटाइल भी होता है और मोटर बाइक हैवी बाइक्स होती हैं 500cc रेसिंग बाइक्स वगैरह, और टूरिंग के लिए अमेरिका यूरोप में बहुत ज्यादा ले जाते हैं। तो हमारा हर चीज इंपोर्ट होती है। हम स्टिचिंग कर रहे हैं, उसका कपड़ा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके जिप्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बटन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका धागा इंपोर्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चीजें नहीं बनती हैं, हमें क्या जरूरत है हम इंपोर्ट करें। गवर्नमेंट के साथ पहले ये था कि जी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में हम 5 साल के लिए कोई चीज इंपोर्ट किया है, विद इन 5 years हमने वो एक्सपोर्ट करनी है। कहीं कोई घपला हुआ कि EFS स्कीम का माल लोगों ने लोकल मार्केट में बेच दिया, कराची में, बड़े शहरों में या इस तरह का कोई गेम हुई, अब उन्होंने उसको पाबंदी लगा दी है कि जी आप एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो यू मस्ट हैव टू री एक्सपोर्ट विद इन 9 months, विच इज रिडिकुलस। कि 9 months में तो चीज आकर हम पूरे साल 2 साल के लिए चीजें इंपोर्ट करते हैं। कपड़ा मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं एक 40 feet कंटेनर इंपोर्ट करता हूँ विच आई कांट एक्सपोर्ट इन 9 months, वो मेरा 2 साल 2.5 साल में एक्सपोर्ट होता है। जिप्स इंपोर्ट करता हूँ मैं, तो वो मेरी 2-3 साल चलती रहती हैं। इस तरह कभी एक चीज आ गई, फिर दूसरी चीज आ गई, फिर तीसरी चीज आ गई।
तो वो 5 साल का एक बड़ा अच्छा फ्रेंडली स्कीम थी, और उसको पकड़ के जी वहां पर कराची में किसी ने घपला किया है और चीज लोकल मार्केट में बेच दिया, तो वो उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया, कट ऑफ करके 9 मंथ्स में कर दिया। हमने बहुत शोर मचाया, तो उसमें जी आप जिसका नहीं देख कर आते हालात, बट दिस इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये था कि हमें फ्री हैंड दिया जाए। ये जो एक और बात की कि हमारा टैक्स है, ये टैक्स ही मियां नवाज शरीफ ने आज से 25 साल पहले ये किया था कि टैक्स कलेक्ट कम होता था और उसके एक्सपेंसेस ज्यादा आते थे। अब हमारा ये पिछले 25 साल से ये था कि हमारा 0.25 से शुरू हुआ, अब 1% था कि एट सोर्स जब पेमेंट बाहर से बैंक में आती है उसी वक्त एफबीआर के दफातर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ते, उनके नोटिस 10 जितनी भी एक्सपोर्ट हुई है उसका 1%। अब इन्होंने उसको ओपन कर दिया कि जी वी हैव टू प्रेजेंट आवर डॉक्यूमेंट्स एवरी ईयर, और फिर वो ये इनकम टैक्स से कितना इनकम है और उसके ऊपर फिर वो कटेंगे। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत शायद वो ज्यादा कर लें हमारा जितना पहले ले रहे थे, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म हो गया। वो हमें हमें भी तैयारी उसकी करनी पड़ेगी पूरा साल। हम अपनी एक्सपोर्ट को कम शो करेंगे, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी हम पार्क बाहर करेंगे, कुछ फंड्स को पाकिस्तान में लाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म, और उसको हम पूरा साल उसकी तैयारी शुरू कर देंगे कि ये हमने 30 सितंबर को एफबीआर में क्या प्रेजेंट करना है। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसमें सर्टिफाइड कंपनीज जो बड़े हैं ना जी, आप होल्स्ट्री वगैरह के बायर्स, वो लेदर में उन कंपनीज से माल लेते हैं जिन जो LWG सर्टिफाइड हों। तो पाकिस्तान में शायद कोई एक या दो कंपनीज जो LWG सर्टिफाइड थे जो बड़े उस लेवल के, वेयर एज इंडिया ने 2014-15 में ये शुरू किया और कोई 9-10 उनके टेंडरी जोन बन चुके हैं, उनकी कोई 100 कंपनीज LWG सर्टिफाइड हैं। तो हम भी ये कर सकते थे, हमने भी 2009 से वो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है टेंडरी जोन बनाने का, बट हिंड्रेंसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना। तो जो हमारे मतलब पॉसिबल होते हैं जी, ज्यादातर जो इन्वायरमेंट वाली चीजें हैं ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे मुश्किल होता है, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हम कर सकते। तो वो हम लोग कर रहे हैं जी, एक इंडस्ट्रियल जोन अभी बनाना चाह रहे हैं हम, ये मोटरवे के साथ समड़ियाल, वो कोई 1200 एकड़ के ऊपर, जिस तरह फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया बना है उसी लेवल पर इधर भी बनाना चाह रहे हैं। चीजें सब ब्लैक एंड व्हाइट में अप्रूव्ड हैं, सारा कुछ अप्रूव्ड है, बट वो हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाए, वो हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं बने। चीजें जो उनकी वो गवर्नमेंट सेक्टर में बनती हैं, मतलब इंडिविजुअल उस तरह का काम नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, फिर जमीन एक्वायर करना, उसको बनाना। और गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, इवन सुंदर सुंदर भी सुंदर बनाया, पिडमिक। तो पिडमिक के पास है ये प्रोजेक्ट, और वो नहीं बन रहा, उसके अंदर हम सारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होंगी। तो हम अपने लेवल पर छोटे कस्टमर्स को तो डील कर सकते हैं, बट बड़े कस्टमर्स आकर देखते हैं, वो मतलब आने से पहले ही आपका पूरा बायोडाटा मंगवा लेते हैं कि जी यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आप वेस्ट वाटर कहाँ पे फेंक रहे हैं, आप जमीन एक्वायर की गई वो हम अपने प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ ये एयर पोल्यूशन और जो हम पानी का पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उसके लिए है। इस तरह ही हम लोग सर्जिकल का भी एक जोन बना रहे हैं ताकि सर्जिकल वाले सारे वहां चले जाएं। टेक करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हुए हैं, तो सियालकोट में भी हम एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने का पिछले काफी सालों से वो लगे हुए हैं, वहां पर 1 साल डिले हो गए। चीजें जो उनकी वो इतनी ज्यादा डिले हो जाती हैं कि वो फिर जो मुझे टेनरी जोन का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया 29 करोड़ रुपए में, जो सिविल स्ट्रक्चर बनाना था हमारा ट्रीटमेंट प्लांट का, वो 1 साल तक ईडीएफ के ऑफिस में पड़ा रहा, साइन करना था उस पर काउंटर, क्योंकि फंड जो ईडीएफ के फंड होते हैं वो उनके काउंटर साइन से 1 साल 1.5 साल उन्होंने, एक मैडम थी, उन्होंने उसको साइन नहीं किया। वो 29 करोड़ से लेकर कोई 80 करोड़ 90 करोड़ तक वो चला गया प्रोजेक्ट। ये 2018-19-20 की बात है, जिसमें जब ये कोरोना भी था और एकदम फिर क्राइसिस, चीजें बहुत ज्यादा हाई क्रिएट किया। तो दिस इज in exports, particularly sports leather, has advanced the SME sector in Pakistan. The government at the same time is striving to improve ease of doing business through initiatives such as business ships
and facilitating industrial growth through infrastructure and logistics. This collaboration between Chamber and the government institution is essential for economic resilience, job creation, and sustainable development. The industry is experiencing on ground and exploring how the government can hopeful that today's session will prove to be instrumental in enhancing our part longer. So thank you once again. आज मैं चाहूँगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें अपना तारुफ कराएं, अपनी बैकग्राउंड और वो कहाँ पे आगे पोस्ट हो रहे हैं हमें थोड़ा सा बताएं ताकि हम आगे पे उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है अपनी बात शुरू करें। एक साइड For the third government, currently I am posted in Chief Minister of President, Deputy Secretary. in support of National Assembly Secretary. Department Government of Punjab, and I've had a long tenure at AG Punjab. C.S. Anani Trivedi from Inland Revenue Service, and previously before joining NHS, I was serving as Deputy Commissioner